तो सप्तशती कहती है माँ ही बंधन है, माँ ही मोक्ष है। सो जाओगे तो बंधन है, स्तुति करोगे तो मोक्ष है। तो स्तुति का मतलब होता है आत्मज्ञान। और माँ माने समय, माँ माने सब परिस्थितियां, माँ माने शरीर, माँ माने समाज, माँ माने सब कुछ जिससे अहंकार संबंध रखता है। ये 9 दिनों तक अपने आप को लगातार देखें। प्रकृति को जो दोष देगा, माने जीवन को और संयोगों को जो दोष देगा, बाहरी स्थितियों को, परिस्थितियों को जो दोष देगा, वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। 9 दुर्गा भी इसीलिए है ताकि आप स्वयं को देख पाएं। और मुक्ति कैसे मिलती है? स्वयं को देख करके, स्वयं को देखना, आत्मज्ञान, यही 9 दुर्गा है। न समझो तो मृत्यु है, समझ लो तो मुक्ति है। ये आप तय करोगे कि मां आपके लिए मृत्युदायिनी है या मुक्तिदायिनी। काली के हाथ में मुंडमाल होता है, उसको हम कहते हैं ये असुरों के मुंड है। और अभी हमने क्या कहा, असुर कौन है? जो देह की रज से संचालित हो जाए वो असुर है। तो वो किसी और का मुंड नहीं है, वो हमारा ही मुंड है। जो चैतन्य होने की जगह देह की रज को अपना मालिक बना लेगा, मां उसके लिए मृत्यु बनेगी। और गले में मुंडमाल देखा है, वो हम ही हैं। यही प्रकृति जीवन देती है और यही प्रकृति मौत देती है। प्रकृति निष्पक्ष है, तय आपको करना है कि आप प्रकृति से संबंध क्या बना रहे हो। ऋषि उन्हें ये बताने ले जा रहे हैं कि तुम्हारे शरीर में ही वो असुर बैठे हुए हैं जो तुम्हारे दुख का कारण है। और जब तक ये जानोगे नहीं तब तक ज्ञान काम नहीं आएगा। तुम सब जान गए, तुम स्वयं को नहीं जाने हो। और स्वयं को जानने का ही अर्थ होता है मां का दर्शन। आत्मज्ञान माने किसका ज्ञान? माया का ज्ञान। माया माने मां। मां का दर्शन मात्र आत्मज्ञान के द्वारा ही संभव है। बहुत सीधी सी बात है ना। आत्मज्ञान में हमने बहुत बार बोला आत्मा तो जानी नहीं जाती। आत्मज्ञान में क्या जाना जाता है? अपनी माया ही तो जानी जाती है, माया ही मां है। तो इन 9 दुर्गा के दौरान आपको मां के दर्शन करने हो अगर सचमुच, तो मां को अपने भीतर देखिएगा, दर्शन वही है। आत्मज्ञान ही नवरात्रि में पूजन है। एकदम आरंभ से ही बता दिया गया है कि मां कहां है। मां आपके ही भीतर है। ये देह मां से आती है और मां इसी देह में बैठी है। मां का दर्शन करना है तो अपनी देह को समझो, अच्छे से जानो इसको। नहीं जानोगे तो इसमें से न जाने कैसे कैसे शुंभ निशुंभ और महिषासुर निकलेंगे। और जान जाओगे तो यहीं से मुक्ति का रास्ता निकल आएगा। फिर से दोहरा रहे हैं, आत्मज्ञान ही मां का दर्शन है। सप्तशती जो खास बात बोलती है कि विष्णु से भी असुर पैदा हो जाएंगे अगर विष्णु सो गए। और महामाया में निश्चित रूप से ये ताकत है कि वो विष्णु को भी सुला दे। और महामाया के सुलाए जो सोता है वो ब्रह्मा के हिलाए डुलाए भी जगता नहीं। एक ही तरीका है इस शारीरिक वृत्ति को अपने पक्ष में कर लेने का। इसको जान लो। इसको जानने को ही कहते हैं मां का दर्शन। माया का दर्शन ही मां का दर्शन है। अपनी ही माया का दर्शन मां का दर्शन है। शरीर ही मां है, शरीर ही माया है। इसी शरीर को जान लो तो मुक्ति है। आत्मज्ञान ही मां का दर्शन है।